अगर वो शख्स कहेगा कि आपने परहेज करना है तो आपने परहेज करना है, और अगर वो कहे कि आपने बिना परहेज के ही ये अमल करना है तो आप बिना परहेज के भी अमल कर सकते हैं। ये आपके उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको परहेज कराते हैं या नहीं कराते। हालांकि अगर आप किसी भी अमल को करते हैं और परहेज की पाबंदी करते हैं, यानी कि परहेज के साथ आप उस अमल की ज़कात को अदा कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाला अमल हो, यानी कि किसी आयत या किसी सूरत की ज़कात आप अदा कर रहे हों, या किसी नक्श को लिख रहे हों, अगर आप अमल के दौरान परहेज करते हैं तो ये आपके अमल की रूहानियत को 4 गुना बढ़ा देता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई शख्स आमिल बनना चाहता है, किसी आयत की ज़कात को अदा करना चाहता है या किसी नक्श की ज़कात को अदा करना चाहता है तो वो शख्स किस तरह से करेगा। अब एक बात आप लाजमी समझे, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में इस बात को समझाया है कि जब भी कोई शख्स किसी अमल को करना चाहता है या किसी नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है तो पहले उसको चाहिए कि किसी कामिल उस्ताद की निगरानी में वो ये काम को शुरू करे। चाहे वो किसी आयत की ज़कात अदा करे या किसी सूरत की ज़कात को अदा करे, और इसी तरह से चाहे वो नक्श की ज़कात को अदा करे, लेकिन किसी कामिल उस्ताद की निगरानी में वो शख्स अमलियात की शुरुआत करे। अब इसी तरह से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की ज़कात को अदा करना है तो आपने कितनी तादाद में इसको पढ़ना है। हालांकि जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जो सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की ज़कात को अदा कर चुके हैं, पहले उन्होंने 1100 की तादाद में उसको पढ़ा है, उसके बाद की ये तादाद है। जो शख्स भी इसका अमल करना चाहता है तो वो शख्स पहले 1100 की मिकदार को पूरा करे, उसके बाद इस तरफ आए। लेकिन ये काम वो किसी कामिल उस्ताद की निगरानी में ही करेगा। ऐसा ना हो कि वो शख्स खुद ब खुद इस अमल को करना शुरू कर दे, पहले किसी कामिल उस्ताद से उसकी इजाज़त ले, उसके बाद ही वो उस अमल की तरफ जाए। बाज़ मरतबा देखा गया है कि जो शख्स खुद अमल करना शुरू कर देते हैं उनको फ़ायदा नहीं होता और बल्कि नुकसान होने लगता है। तो इसलिए पहले आप किसी उस्ताद को देखें, उसके बाद ही आपने अमल शुरू करना है। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो अमल तालीम कर रहा हूँ वो सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का अमल है, और ये अमल आपने 40 दिन करना है और इसकी जो तादाद रहेगी वो 2100 रहेगी, यानी कि 2100 की तादाद में आपने ये अमल शुरू करना है। और जो शख्स अमल शुरू करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो शख्स मुहर्रम के चांद से इस अमल को शुरू करे, यानी कि मुहर्रम की चांद की 3 तारीख के बाद से वो शख्स इस अमल को शुरू करे, और ये आपने उस्ताद की निगरानी में ही ये अमल करना है। ये बात आप लाजमी अपने जहन में रखें। और इसी तरह से जब आप ये अमल कर रहे होंगे कि आपने 2100 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को पढ़ा, और जो शख्स इसके साथ में किसी नक्श की ज़कात को अदा करना चाहता है तो वो शख्स इस नक्श की भी ज़कात अदा कर सकता है। ये सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम का नक्श है, और 15 के नक्श की भी ज़कात को अदा कर सकता है। अब आप इस बात को समझें, अगर आप 15 के नक्श की ज़कात अदा करेंगे तो आपने ये नक्श नहीं लिखना, और अगर आप ये नक्श लिखेंगे तो आपने 15 का नक्श नहीं लिखना। अब आप समझें, मान लीजिए आप आज अमल शुरू कर रहे हैं, आज रात से आप अमल शुरू कर रहे हैं, तो आप इशा के बाद कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें और 2100 की तादाद में अमल को पढ़ें, और सुबह सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप इस नक्श को लिखें। ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है, इस नक्श को लिखें और ये 21 नक्श लिखें। 21 नक्श लिखें, पूरे 40 दिन तक इसी तरह से लिखे जाएंगे। और जो शख्स इस नक्श को नहीं लिखता, वो 15 का नक्श लिखना चाहता है, स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये 15 का नक्श है। जो शख्स इसको लिखना चाहता है, ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है, वो शख्स ये 21 नक्श लिखेगा सुबह सूरज निकलने के 10 मिनट बाद। यानी कि जो शख्स 15 का नक्श लिखेगा तो वो ये नक्श नहीं लिखेगा, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब एक दूसरी अहम चीज, बाज शख्स ये मालूम करते हैं कि हमें परहेज क्या करना है या परहेज करना है या नहीं करना, तो आपने ये जो सारी चीजें हैं ये आपको वो बताएगा जिसकी निगरानी में आप अमल कर रहे हैं। अगर वो शख्स कहेगा कि आपने परहेज करना है तो आपने परहेज करना है, और अगर वो कहे कि आपने बिना परहेज के ही ये अमल करना है तो आप बिना परहेज के भी अमल कर सकते हैं। ये आपके उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको परहेज कराते हैं या नहीं कराते।
हालांकि अगर आप किसी भी अमल को करते हैं और परहेज की पाबंदी करते हैं, यानी कि परहेज के साथ आप उस अमल की ज़कात को अदा कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाला अमल हो, यानी कि किसी आयत या किसी सूरत की ज़कात आप अदा कर रहे हों, या किसी नक्श को लिख रहे हों, अगर आप अमल के दौरान परहेज करते हैं तो ये आपके अमल की रूहानियत को 4 गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपके उस्ताद के ऊपर है। अगर आपको वो बिना परहेज के कहें तो आप बिना परहेज के भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है। अब एक और अहम बात, मान लीजिए बाज़ शख्स पता करते हैं कि हमें दायरा कौन सा करना है, यानी कि हमें दायरा किस तरह से बनाना है। तो इस अमल की शुरुआत के लिए आपने जमीन के ऊपर कोई दायरा नहीं बनाना। आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा चारों कुल और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने बदन पर दम करना है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ बदनी हिसार करना है। इसके अलावा आपने कोई और हिसार नहीं करना। अमल शुरू करने से पहले आप अपना बदनी हिसार कर लेंगे। उसके बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और 2100 मरतबा आपने सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को पढ़ना है। और ये अमल मुकम्मल आपका 40 दिन में हो जाएगा। 40 दिन आपने इसी तरह से पढ़ना है। वक्त की आपने पाबंदी करनी है, खुशबू का एहतमाम करना है। कोई सी भी अच्छी सी खुशबू आप अपने कपड़ों के ऊपर लगाएंगे, और ऐसा नहीं करना कि आपने आज गुलाब की खुशबू लगाई है, कल चमेली की खुशबू लगाई है, परसों आपने मजमुआ लगा लिया, या फिर आप जन्नतुल फिरदौस इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना। कोई भी एक ही खुशबू आपने पूरे 40 दिन इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से आप पूरे 40 दिन एक ही खुशबू इस्तेमाल करेंगे, अमल पढ़ते वक्त भी और सुबह नक्श लिखते वक्त भी। अब जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद आपने कोई भी मीठी चीज छोटे बच्चों में तकसीम करनी है। आप कोई भी मीठी चीज जो आपको मैसर हो जाए, कोई भी मीठी चीज वो छोटे बच्चों में तकसीम कर देंगे। और जो शख्स ये नक्श लिख रहे होंगे, ये दोनों आतिशी चाल से हैं, वो चाहे ये नक्श लिखे या 15 का नक्श लिखे, 40 दिन पूरे मुकम्मल होने के बाद कोयले अच्छी तरह से सिलगाने हैं, उनके ऊपर उन नक्श को डाल देना है। जो उसकी राख रहेगी, उस राख को आपने चलते दरिया में डालना है, लेकिन जब वो राख ठंडी हो जाए उसके बाद आपने डालना है। आपने उस राख को ठंडी होने देना है। ऐसा नहीं करना कि आपके नक्श जल गए और तुरंत ही आप उसको चलते दरिया में डाल दें। ऐसा नहीं करना। जब वो राख ठंडी हो जाएगी उसके बाद उसको आपने चलते दरिया में डालना है। या अगर किसी के पास चलता दरिया नहीं है तो वो शख्स उसको किसी कब्रिस्तान में भी दफन कर सकता है। ये मुकम्मल तरीका है, आप इस तरह से अमल की शुरुआत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।